अरे आओ शीला, कैसी हो? अच्छी हूँ मैं। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। भैया अभी ना मैं थोड़ी देर पहले अपनी एक सहेली के पास गई थी। तो वो हमारी गुड़िया है ना, उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी सी स्कीम बताई है। तो मैंने फटाफट बगैर देरी किए हुए आपके पास आ गई कि मैं आपको भी वो स्कीम बता पाऊँ। अच्छा, बताओ कौन सी स्कीम? उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। अच्छा, हाँ, ये स्कीम के बारे में तो मेरे दोस्त ने भी मुझे बताया था। हाँ, वो बता रही थी कि इसमें टैक्स का भी बेनिफिट है और ब्याज भी बहुत अच्छा है। 8% का ब्याज है। अभी ये जल्दी ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जी ने शुरू की है। हाँ, वो सब तो सही है, पर शीला मैं इसमें ना पैसे नहीं लगाऊंगा। पर क्यों भैया? वो तो कह रही थी बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ, वो सही बोल रही थी कि ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें लोग काफ़ी हद तक पैसे लगा भी रहे हैं। ये अपनी समझ से मुझे इस चीज़ में पैसे नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, ये तो भैया आपका अपना डिसीजन है, पर मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों? कुछ बातें हैं इसमें जो मुझे सही नहीं लगी। जैसे? जैसे कि एक तो इसमें ब्याज दर 8% है, जो ठीक है, अभी के हिसाब से एफडी और आरडी से तो ज़्यादा है। लेकिन आने वाले टाइम में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और 21 साल बाद, 21 साल बहुत मोटा समय है, इस समय तक इस परसेंट से इंटरेस्ट लेकर के मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई फ़ायदा होगा। पर भैया इंटरेस्ट तो बढ़ भी सकता है ना। हाँ, बढ़ सकता है, पर इसके चांसेस तो या गारंटी तो कोई नहीं है ना। अभी तक गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उसमें या तो ब्याज दर वही रहती है या तो ज़्यादातर घट जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, पर जो चीज़ अभी है मैं तो अभी के हिसाब से ही निर्णय लूँगा ना। तो अभी के हिसाब से ब्याज दर जो है वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में महंगाई से मुझे पार लगा पाएगी। अच्छा, तो ब्याज दर कम है इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं, इसके अलावा भी कुछ कारण है, जैसे कि मुझे 21 साल तक तो ये स्कीम चलानी ही होगी। वैसे तो मैं लंबा ही इन्वेस्टमेंट करूँगा, पर ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान नहीं करे कल को अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े तो मैं क्या करूँगा? तो भैया पढ़ाई वढ़ाई के लिए तो इसमें पैसे निकाल सकते हैं। जब लड़की 18 साल की हो, अगर पढ़ाई के लिए ज़रूरत हो या अगर लड़की की तबीयत ख़राब हो या फिर उसकी शादी के लिए हो, तब तो पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं, पर अगर बाई चांस उससे पहले ज़रूरत पड़ी तो, या कभी ऐसा हो गया कि मैं पैसा देने में सक्षम ना रहा तो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मुझे इस योजना के लिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो यही 2 कारण हैं। नहीं, एक और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इसमें मेरी बच्ची जब 18 साल की होगी तो इस पे पूरा अधिकार उसका हो जाएगा। तो अगर वो मेरी बेटी, वैसे तो मैं अच्छे ही संस्कार दूंगा, पर अगर मेरी बेटी किसी गलत संगत में पड़ गई या किसी गलत लड़के के साथ उसकी संगत हो गई और उसको पता चल गया कि मेरी बेटी के पास एक मोटी रकम है जिसका एकाधिकार उसके पास है, तो वो किसी भी तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकता है, या कोई भी लोग हों, जिन मेरे कोई रिश्तेदार हुआ, आजकल के समय में कुछ भी नहीं कह सकते, या इसके कोई दोस्त हुए, तो वो गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है 18 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, उसमें बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं। हमारे तुलना में हो सकता है कि आजकल के बच्चे बहुत समझदार हो, पर हम लोग तो आए दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं ना, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अपनी बेटी के कंधे पे नहीं देनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा जिससे उसको खतरा हो सकता है, जिससे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसी कोई वजह नहीं देनी चाहिए। बाकी स्कीम बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ के अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इतनी अच्छी योजना शुरू की है। पर सबकी अपनी समझ होती है, मेरी समझ से मैं इस योजना में नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट करूंगा। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे एक दो सलाह दी है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है भैया, मेरी सहेली ने बताई थी और मुझे योजना अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको बताने आई थी। हाँ, योजना अच्छी है, पर अब किसी को हो सकता है योजना सही लगे, किसी को नहीं लगे, तो ये मेरी अपनी निजी राय है। ठीक है भैया, जो भी हो हमारी गुड़िया के लिए अच्छा हो, उसके भविष्य के लिए हो, मैं तो सिर्फ़ इतना ही चाहती हूँ।